हाँ जी, नमस्ते। सब ठीक-ठाक होंगे? सर्दी-वर्दी का ध्यान रखना, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अपन पढ़ रहे थे मैथिली शरण गुप्त का साकेत का नवम शरक। एक पद की व्याख्या अपन लोगों ने देख ली थी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। वैसे आप हो कंजूस, स्वार्थी हो, पढ़ लेते हैं, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते। तो आज अपन इस वीडियो को देख रहे हैं अगला। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निस्से वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लोए अश्रु आगे भर लाए। ये है। इसमें क्या है दोस्तों? इस जो गीत है या ये जो गेय काव्य में तो लिखा गया ही है। निरखा मतलब होता है देखो, कठिन शब्द देख लो एक बार आप इसमें। खंजन एक पक्षी है। फेरे उन मेरे रंजन, रंजन का मतलब प्रियतम है। नयन का मतलब नेत्र, मन भाई, भाई का मतलब है अच्छा लगना। उनके तन का, आतप का मतलब होता है धूप या आलोक। मन ने सर सरसाए, तो इसमें सर मतलब सरोवर है। और फिर है हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान सन का निश्चय, मुस्कुराए मुस्कुराना, फूल उठे हैं कमल अधर से, अधर का मतलब होठ। बंदूक क्या होता है? बंदूक लाल रंग का एक पुष्प होता है, जिसकी तुलना यहाँ पर जो अधर है, होठ है, उनसे की गई है। शरद ऋतु है, जिसमें शीतकाल की शुरुआत होती है। शरद भाग्य से मैंने मतलब शरद ऋतु है, जिसमें शीत ऋतु की शुरुआत होती है। और क्या है? अर्घ्य का मतलब होता है पूजा हेतु जल। ये दोस्तों अपन ने इसके कठिन शब्द देख लिए हैं। अगर इसका आपको प्रसंग करना है तो वो कैसे करना है कि प्रस्तुत अवतरण या पद या फिर उपर्युक्त पद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम शरक से अवतरित है या लिया गया है। इसमें उर्मिला ने वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्राकृतिक उपादानों या प्राकृतिक जो उपमाएं हैं उनमें उन्होंने अपने प्रियतम की छवि देखी है। वे वसंत ऋतु आती है ना, वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, सॉरी शरद ऋतु में, तो उस वक्त जो प्रकृति की सुंदरताएं हैं उसमें उन्होंने अपने प्रियतम की छवि देखी है। निरख सखी ये खंजनाएं, तो यहाँ पर उर्मिला अपनी सहेली को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सखी। निरख का मतलब देखो, कि हे सखी देखो, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है और खंजन पक्षी भी आ गए हैं। यहाँ पर उर्मिला अपनी सहेली को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे सखी देखो, शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है और ये खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। कब आगे उर्मिला कह रही है, फेरे उन मेरे रंजन की, मुझे लगता है जैसे इन खंजन पक्षियों के आने के माध्यम से, कि खंजन पक्षी इधर आए हैं ना, उनके आने के माध्यम से मेरे प्रियतम ने मेरी तरफ अपने आंखें की है, मेरे नेत्र, अपने नेत्र घुमाए। मतलब खंजन पक्षियों के माध्यम से, खंजन पक्षी आकर यहाँ बैठे हैं ना, तो खंजन पक्षियों में उनको अपने प्रियतम की आंखों की छवि नजर आ रही है, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे प्रियतम मुझे देख रहे हैं। वो खंजन पक्षी आके बैठे हैं ना वहाँ पे, तो उर्मिला ये कह रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे प्रियतम इन खंजन पक्षियों के माध्यम से मेरी ओर अपने नेत्र घुमाए हैं, अर्थात मुझे देख रहे हैं। खंजन की उपमा नेत्रों से दी जाती है। उर्मिला की खंजन को देखकर, जो खंजन पक्षी है ना,
उसकी जो उपमा है वो मतलब आँखों से की जाती है। और यहाँ पर उर्मिला को खंजन पक्षी को देखकर जो प्रियतम के अन्यत्र हैं, आँखें हैं, उनकी याद आ जाती है कि और मतलब प्रियतम के नेत्र की वो कैसे मनोहारी ढंग से मुझे निहारा करते थे, बड़े प्रेम से देखा करते, ऐसा कुछ उसे याद आ रहा होगा। तो वो कह रही है अपनी सहेली को कि नेत्रों को नेत्र ही अच्छे लगते हैं, और उर्मिला को अपने प्रियतम के जो नेत्र हैं वो बहुत अच्छे लगते थे। और जिससे प्रेम होता है उसके तो लगते ही हैं, उसका निहारना, देखना तो अच्छा लगता ही है। स्वाभाविक है ये प्रेम में ये सब चीज़ें। अब आपको लग रहा है कि मैडम क्या कह रही है, अब मैं क्या कहूँ, प्रेम में जो होता है वो कह रही हूँ। और देखा जाए तो थोड़ा बहुत मुझे अनुभव भी है। तो चलो देखते हैं, ये मजाक की बातें हैं। मतलब जो उर्मिला है वो अपनी सहेली को कह रही है कि हे सखी, देख शरद ऋतु आ गई है और ऊपर से खंजन पक्षी भी आए हैं। खंजन पक्षी इधर आकर बैठे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रियतम ने खंजन पक्षियों के माध्यम से मेरी ओर अपने नेत्र घुमाए हैं। अर्थात खंजन पक्षी की तुलना नेत्रों से की जाती है, और यहाँ पर उर्मिला ने खंजन पक्षी की तुलना प्रियतम के नेत्रों से की है। आगे क्या है, फैला इधर मन भाई, अर्थात उनके नेत्र जो हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनका निहारना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मनोहारी लगता था। फैला उनके तन का आतप, मन ने सर सरसाए। सर का मतलब होता है तालाब, सरसाई प्रसन्नचित होना। फैला उनके तन का आतप, आतप का मतलब आलोक। अब देखिए आगे क्या कह रही है उर्मिला कि इस शरद ऋतु में चारों ओर मतलब कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली धूप फैल गई है। फैला उनके तन का आतप मतलब इस शरद ऋतु में चारों तरफ क्या है, मतलब जो आनंद प्रदान करने वाली धूप खिल गई है। जब शरद ऋतु आती है तो उस शीत ऋतु आती है, शरद ऋतु आती है, उस वक्त ना अपन को धूप अच्छी लगती है, धूप में बैठना अच्छा लगता है। कि इस समय इस ऋतु में मन को, शरीर को अच्छी लगने वाली धूप खिल गई है। अर्थात अब जो धूप खिली हुई है ना, उसमें ऐसा लग रहा है तन का आता कि मेरे प्रियतम के शरीर का जो प्रकाश है, जो शरीर का जो सौंदर्य रूपी प्रकाश है, वो यहाँ पे फैल गया है। मतलब शरद ऋतु में चारों तरफ मनोहारी, मन को अच्छी लगने वाली धूप खिलती है। तो यहाँ पर उस धूप के माध्यम से उर्मिला कह रही है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे प्रियतम के शरीर का शारीरिक सौंदर्य रूपी प्रकाश यहाँ पर फैल गया है। और मन ने सर सरसाए, और इस ऋतु के आने पर तालाब में है जो चारों तरफ कमल के फूल हैं वो खिल उठते हैं। तब ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वो सरस और स्निग्ध मन है, कि तालाब मन ने सर सरसाए मतलब जब ये वर्षा, ये शरद ऋतु आती है, जो तालाब में कमल के फूल विकसित हो जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये तालाब में खिलने वाले जो फूल हैं वो मेरे प्रियतम का मन है, जो सरल तरल रूप में प्रवाहित हो रहा है। देखिए धूप खिली है, तो उस धूप का की तुलना तो शारीरिक सौंदर्य रूपी प्रकाश से की है, और मन की तुलना तालाब और तालाब में खिलने वाले फूलों से की है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाई। अब देखिए उनके मतलब मन की जो सरलता थी, मन की जो स्थिरता थी, उसकी वजह से तालाब है ना मतलब प्रसन्नचित हो गए हैं। यहाँ पर मन की उपमा है ना जो उर्मिला है उसने तालाब से की है। घूमे वे इस ओर यहाँ, ये हंस यहाँ उड़ जाए। अब तालाब के अंतर्गत हंस होते हैं जो मोती चुगने का कार्य करते हैं। तो उर्मिला यहाँ कह रही है कि वे जहाँ भी होंगे, मेरे प्रियतम जहाँ भी हैं, वहाँ से वे मेरी तरफ घूमे होंगे, अर्थात उन्हें मेरी याद आई होगी, उन्हें मेरी मतलब स्मरण किया होगा, तभी तो ये हंस हैं वो उड़कर यहाँ आए हैं। देखिए कितना मनोहारी वर्णन किया गया है, मतलब अपने प्रियतम के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता, और जब मोहब्बत होती है किसी से तो बस हर जगह वही वह नज़र आता है। देख लो उदाहरण है सामने उर्मिला को,
प्रियतम पास में नहीं है, हंस उड़ कर आए हैं, अब तालाब में हंस तो होते ही हैं। तो वो हंसों को देख कर कह रही है कि जहाँ भी मेरे प्रियतम हैं उनको मेरी याद आई होगी, और याद में है ना वो मेरी तरफ देखे होंगे, इसीलिए हंस उड़ कर यहाँ आए हैं। बताओ, अभी आपको शायद इसका अनुभव नहीं है, हो जाएगा। मतलब हंस है ना मतलब चलते हैं, देखिए हंस से कैसे कि हंस चलते हैं ना, तो मतलब मोती चुगते हैं तो वे घूम के भी देखते हैं ना, मतलब तालाब में पीछे की तरफ भी देखते हैं, चलते हैं मंद मंद गति से। तो यहाँ पर मतलब प्रियतम चल रहे हैं और एकदम से मुड़कर इस तरफ देख रहे हैं, तो मुड़ने का तात्पर्य यहाँ पर मतलब मुड़े मुड़े हैं, इस तरफ घूमे हैं, मतलब मेरी याद आई है, चाहे कैसे भी मुड़े हो, पर उर्मिला की याद आ रही है उनको। करके ध्यान आज इस जन का निस्से वे मुस्काहे। अब आगे कह रही है उर्मिला कि आज निश्चित रूप से ही सखी मेरे प्रियतम आज मेरा ध्यान करके अब से ही मुस्कुराए हैं। करके ध्यान आज सन का भी मुस्कुराए कि मेरे प्रियतम जो हैं आज निश्चित रूप से मेरा स्मरण करके, मुझे याद करके मुस्कुराए हैं। अब उनका प्रियतम मुस्कुराए हैं ना, तभी क्या हुआ है देखो, फूल उठे हैं कमल, कि प्रियतम मुस्कुराए हैं तभी इस तालाब के अंदर कमल के जो फूल हैं वो विकसित हो चुके हैं, उठे हुए हैं। आदर से बंदूक सुहाई, आगे क्या कह रही है कि हंसते समय उनके लाल होठ दिखाई देते हैं, उसी कारण यहाँ पर ये लाल रंग के फूल खिले हुए हैं कि वे उनको मेरी याद आई है इसलिए वे मुस्कुराए हैं। उनके मुस्कुराने की वजह से ही इस तालाब के अंदर कमल के फूल खिले हैं, और जब वो खिलते हैं, हंसते हैं, तब उनके होठ लाल रंग के होठ दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर लाल रंग के पुष्प खिले हुए हैं। आगे क्या कह रही है, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। अब यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि हे शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है कि जिसकी वजह से तुम्हारे दर्शन मुझे मिले हैं, अर्थात कि हे शरद ऋतु, तेरी वजह से ही मुझे मेरे प्रियतम के दर्शन हुए। प्रियतम के दर्शन हो गए ना, मतलब जो धूप है उसकी तुलना उसने शरीर से की है, आँखों की तुलना खंजन पक्षी से कर ली, और मन की प्रियतम के मन की तुलना तालाब की पानी से कर ली, और होठों की तुलना उनकी जो चाल है उसकी तुलना हंस से कर ली, और होठ है उनकी तुलना फूल से कर ली। मुस्कुराने की याद मुस्कुराई है, उसकी याद जो है कमल के पुष्प से कर ली। आगे क्या कह रही है कि हे शरद ऋतु, तेरा स्वागत करती हूँ कि तेरी वजह से मैंने मेरे प्रियतम के दर्शन प्राप्त किए हैं। आगे कह रही है, नभ ने मोती वारे लोये अश्रु अर्घे बरलाए। वरन आज वो क्या कह रही है आगे, कि तुम्हारे इस शुभ आगमन पर केवल मैं प्रसन्न हूँ ऐसा नहीं है, कि तुम आई हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊँ, खुश हो जाऊँ, ऐसा तो नहीं है। आकाश में ना प्रसन्नता पूर्वक, आकाश भी है ना तेरे आने से प्रसन्न होकर ओस की बूंदों के रूप में मोती न्योछावर कर रहा है, और इधर है ना मेरे नेत्रों से आंसू आ गए हैं। अर्थात तुम्हारा आना जो है, तुम्हारे आने के अवसर पर मेरे जो अश्रु हैं वो अर्घ्य का कार्य कर रहे हैं। अर्घ्य जानते हो, अर्घ देना, जल को चढ़ाना। जैसे सुबह सुबह प्रातःकाल सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो अर्घ्य होता है। और ज़्यादा नहीं समझ में आए तो जब महिलाएं व्रत करती हैं तो चंद्रमा को अर्घ देती हैं, सूर्य को अर्घ देती हैं, वो अर्घ होता है। कि हे शरद ऋतु, तुम इन सबको स्वीकार कर मेरा कृत्यर्थ, अर्घ्य का मतलब कि जल चढ़ाया जाता है ना, कि तुम है ना मेरा अर्घ्य स्वीकार करो और मुझे कृतार्थ कर दो। शरद ऋतु के माध्यम से उन्होंने अपने प्रियतम को याद किया है। और इसमें देखिए प्रकृति का विशेष क्या है, प्रकृति का बड़ा ही मनमोहक चित्रण है। इसमें आगे देखें तो अपन होती और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसकी जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सहज है, ये विशेष में लिखना है अपन को। आगे देखते हैं, आगे और पद पढ़ते हैं। अभी कन्फर्म नहीं है पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, बट जितना होता है उतना देख लेते हैं।
देखिए, विरह संग अभिसार भी, भार भी, जहाँ आभार भी। आगे है, मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उद्धार भी। जहाँ विरह ने गार दिया है, किया वहाँ उपकार भी। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। जना दिया है उसने मुझको जनजीवन है भार भी। और मरण वह बन जाता कभी ये कहार भी। जाना मैंने उस उर में थी ज्वाला भी जलधार भी। प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार था। वही उर्मिला के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है यहाँ पे, देखिए इसमें है प्रसंग क्या करना है, वही बात है प्रसंग कि प्रस्तुत अवतरण या उपयुक्त अवतरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के नवम सर्ग से अवतरित है। इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और इसमें बताया गया है इस प्रसंग में, इस पद में, कि उर्मिला है अपने प्रियतम की विरह व्यथा के कारण बहुत ज़्यादा दुखी है और उसका जो जीवन है ना वो दूभर हो गया है और वो इस वक्त ना मृत्यु को प्राप्त करना चाहती है। कि वो कहते हैं ना कि इससे अच्छा तो मरना अच्छा है, और उसी भावना को यहाँ पर अभिव्यक्ति दी गई है। उर्मिला की विरह व्यथा का यहाँ पे वर्णन किया गया है। देखिए क्या कह रही है, विरह संग अभिसार भी, भार भी, जहाँ आभार भी। अपनी सहेली को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे सखी, आज मेरी प्रियतम है ना यहाँ नहीं है, उनका विरह है मुझे सता रहा है। लेकिन प्रिय का जो विरह है उससे मुझे अभिसार करना है, श्रृंगार करना है। और जहाँ भार है जहाँ आभार भी, कि जहाँ आभार प्रदर्शन भी भार स्वरूप है। मतलब कठिन शब्द इतने कुछ नहीं है, बता दूंगी मैं, डायरेक्ट अर्थ देख लो। हो सकता है बीच में बंद करना भी पड़ जाए ये वीडियो तो, क्योंकि आप जानते हो क्या कारण हो सकता है। विरह संग विसार भी, भार भी, जहाँ उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया गया है और उर्मिला स्वयं अपनी सहेली को कह रही है कि सखी, मेरे पति मेरे पास यहाँ नहीं है, उनका विरह है बहुत ज़्यादा असहनीय है, विरह की वजह से मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। लेकिन इस विरह में अभिसार करना है मुझे, इस विरह के साथ साथ श्रृंगार करना है, भार है आभार भी। और जहाँ आभार प्रदर्शन करना भी भार स्वरूप है, अर्थात मैं प्रियतम का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो मुझे छोड़ के गए हैं, तभी मुझे विरह हुआ है और तभी मुझे पता चला है कि मेरे हृदय में उनके प्रति क्या भावना है। और ऐसे जो आभार मैं व्यक्त करना चाहता हूँ वो भी एक भार का मतलब बोझ स्वरूप है। आगे देखिए, आगे उर्मिला कह रही है मैं पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। हे सखी, यद्यपि खैर ये पिंजरे में पड़ी हूँ किंतु खुला, कि मेरी जो आत्मा है वो इस शरीर रूपी पिंजरे में पड़ी हुई है। कि हे सखी, मैं मानती हूँ, शरीर को पिंजरा बताया कि शरीर रूपी पिंजरे में मेरी आत्मा कैद है, किंतु उसके लिए जो द्वार है ना वो खुला हुआ है। वो मतलब आत्मा कभी भी निकल कर जा सकती है। अर्थात विरह में उर्मिला कहना ये चाहती है इसमें कि विरह में मतलब मेरा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और ऐसा स्थिति हो गई है कि कभी भी ये जो प्राण है, जो आत्मा है, वो इससे निकल सकते हैं। इसीलिए उसने कहा है कि मैं कैसे पिंजरे में कैद है मेरी आत्मा, कि जिसका जो द्वार है वो खुला हुआ है और वो कभी भी निकल कर जा सकती है। काल कठिन क्यों न हो किंतु मेरे लिए है उद्धार भी। उद्धार का मतलब परोपकार। ये यहाँ पर उर्मिला कह रही है कि हे सखी, काल कठिन, क्योंकि समय बड़ा कठिन होता है कि जब प्रियतम का विरह सताता है ना, प्रियतम की जब याद आती है और उनके लिए तड़पना पड़ता है तो वो समय बड़ा कठिन होता है। और वो समय इतना कठिन होता है, ये सब लोग कहते हैं और ये मैं भी कहती हूँ, ध्यान रखना। और आगे आने वाले समय में आप भी कहोगे। फिर मेरे ये आशीर्वाद है कि जो भी इस वीडियो को पढ़ रहा है उसको ऐसा विरह नहीं सताना पड़े,
किंतु है मेरे लिए उद्धार भी। अब उर्मिला यहाँ क्या कह रही है कि काल कठिन होता है, ये मैं मानती हूँ। संसार कहता है कि ये समय बड़ा कठिन होता है, लेकिन सत्य चाहे कितना ही क्यों न हो, मेरे लिए काल है ना परोपकार का कार्य भी कर रहा है। कैसे परोपकार का कार्य? कि इतने दिन उसे पता ही नहीं था कि वो अपने प्रियतम से कितनी मोहब्बत करती है, कितना प्यार करती है। जहाँ विरह ने गार दिया, अब यहाँ पर उर्मिला कह रही है गार का मतलब जला दिया है, कि जिस विरह की वजह से मेरा जो शरीर है वो नष्ट हो चुका है, विरह में जलती हुई मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, वहाँ उपकार भी। दूसरी तरफ इस विरह ने मेरे साथ उपकार कार्य भी किया है। सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। आगे उर्मिला कह रही है कि इस विरह ने मेरे सारी सुध बुध हरण कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ इसने मेरे को काल ज्ञान का विचार भी दिया है, मतलब मुझे ज्ञान दिया है, संसार के वास्तविक रहस्य के बारे में बताया है, जना दिया है उसने मुझको, जनजीवन है भार भी। आगे वो कह रही है कि इस विरह वेदना ने मुझे ये बताया है कि ये जो संसार है, इस संसार में जो जीवन है वो उस विरह की वजह से बोझ के समान लगने लग जाता है। अर्थात इस विरह ने मुझे ये बताया है कि इस संसार में प्रियतम के विछोह में, प्रियतम के विरह में जीना एक बोझ के समान माना जाता है और मरण में बन जाता कभी एक कार भी। और आगे वो कह रही है कि इस विरह अवस्था में मरना व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लगता है, कि कहता है मतलब कि दुखी अवस्था में व्यक्ति ये कहता है कि इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो यहाँ पर उर्मिला भी मृत्यु को आलिंगन करना चाहती है, मतलब मृत्यु को प्राप्त करना चाहती है। आगे वो क्या कह रही है कि इस अवस्था में, विरह अवस्था में जलते जलते ये आभास हो गया है मुझे कि इस अवस्था से तो अच्छा है कि प्राण निकल जाए। जाना मैंने उस उर में थी ज्वाला भी जलधार थी। आगे उर्मिला कह रही है कि मैं ये जान पाई हूँ कि मेरे हृदय में जल धारा एवं जल ज्वाला भी है, कि अर्थात एक तरफ तो मेरे आंसुओं से जल की धारा बह रही है आंखों से, दूसरी तरफ हृदय में विरह की ज्वाला निकल रही है जो अत्यंत ही असहनीय है। प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी त्योर एक संसार है। और साथ में उर्मिला ये बता रही है कि यहाँ पर प्रियतम और स्वयं और संसार तीनों के बारे में मैं एक साथ सोच रही हूँ। प्रियतम के बारे में नहीं सोच रही, संसार के बारे में सोच रही हूँ, मेरे बारे में सोच रही हूँ, तीनों के इस बारे में एक साथ सोच विचार कर रही हूँ। दोस्तों इसमें क्या है, अलंकारिक भाषा है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। एक तो उत्प्रेक्ष अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मतलब उसने ऐसे जो संभावना प्रकट की जाती है। और रूपक अलंकार है, शरीर रूपी पिंजरे। और आप देख सकते हैं इसमें भाषा जो है अलंकारिक है ही और सरल है। तो ये पद है दो, आगे और भी पद हैं, आगे जो पद हैं वो आगे पढ़ेंगे अपन। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों पढ़ लिया पद पूरा, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। नहीं आया तो दोबारा सुन लेना, लेकिन इतने स्वार्थी मत बनिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वैसे पाठ बहुत बड़ा है और अपन ने 3 पद पढ़ लिए हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका अपना चैनल है, प्यार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बढ़ाइए और इस पद को बहुत अच्छे से सुनिए, काम में आएगा आपके लाइफ में आगे। विरह क्या होता है, कैसे, मतलब जो ये औरतें होती हैं ना जिनके पति परदेश रहते हैं, मतलब आपके पापा भी परदेश रहते हैं, और आपकी मम्मी की जो मन स्थिति है ना वो कैसी होती है, वो आप इस पद के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बहुत समझदार है आप। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।